दोस्तों, ये आग जो मंज़र-ए-आम पर दिखाई दे रही है, ये कोई मामूली आग नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक और भयंकर आग थी। ये आग इस तर्ज़ पर जल रही थी कि बाजू में खरकाने का शेड जो है, वो आपको मंज़र-ए-आम पर दिखाई दे रहा है, ठीक उसके बाजू में एक पतरे का शेड भी था। ये आग इतनी खतरनाक जल रही थी, वहाँ मालेगाँव महानगर पालिका के फायर स्टेशन के अमला जब यहाँ मौजूद हुआ, आया और आग को बुझाया। आग जो जिस तर्ज़ पर जल रही थी, देखने में ये आ रहा था कि आग की लहरें जो है वो 20-22 फुट ऊंचे तक के जा रही थी। उसके बाद जो है तो ये इमला आने के बाद इसको बुझाने में लग गया और देखने में ये आया कि ये आग जो है बबूल की कांटियों को काट कर एक तरफ जमा किया गया था। अच्छे खासे पैमाने पर झाड़ों को इस तरफ की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ जमा कर दिया गया था। ये बबूल की कांटी के जो दरख्त होते हैं वो सूख गए और सूखने के बाद उसमें किसी वजह से आग लग गई और आग लगने के बाद में इस तर्ज पर आग जल रही थी कि अच्छे खासे पैमाने पर कहना चाहिए कि अगर और थोड़ी देर ये लोग लेट होते तो बाजू का जो ये पतरे का शेड वाला खरखाना है, ये खरखाना भी उसकी लपेट में आ सकता था। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ कि हमारे मालेगांव महानगर कारपोरेशन की फायर स्टेशन का इमला जो है वो यहाँ फ़ौरन पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दोस्तों, मैं तो पहले शकील तैराक साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनको मैंने एक फ़ोन किया और उनको मामला बताया और उन्होंने 5 मिनट के अंदर ये जो इमला है हमारे तक के भिजा दिया। ये कल्लू स्टेडियम के ठीक एकदम बाजू से आता है, आज़मपुरे के सामने पर आता है। ये इलाका जो है कहना चाहिए कि कारखाने का इलाका है। यहाँ ये जो आग दिख रही है आपको, इतनी ख़तरनाक थी कि ये इसकी लहरें जो है 20 से 22 फुट ऊपर चढ़ रही थी और हवा चलने के बिना पर बाजू के कारखाने में आग लग सकती थी। लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि ये लोग वक्तों पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग को अच्छी तरीके से बुझाकर कामयाबी से हमकिनार हुए। दोस्तों, मैं शकील तैराक साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने वक्तों पर फायर स्टेशन की गाड़ियाँ भेजी और ये काम कर दिए। दोस्तों, आज मालेगांव शहर में देखने में आता है कि उमूमन कहीं न कहीं इस तरीके के मामलात होते रहते हैं। कभी प्लास्टिक गोडाउन में तो कभी कहीं किसी कारखाने में कहीं न कहीं आग लग ही जाती है। यहाँ लगने की वजह तो नहीं मालूम, लेकिन आग जो थी बहुत भयंकर थी। बहुत सारे लोग जो है यहाँ आकर देख रहे थे किस तरीके से आग लगी है। यहाँ पर इतनी दूर तक के इसकी लवर की आँच लग रही थी कि बाकी के जो दूर खड़े लोग हजरात थे वो एहसास कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से आग ये जल रही है। दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर जो है तो कहना चाहिए कि बआसानी से काबू पा लिया गया और यहाँ आग बुझाने के बाद जो है तो फायर ब्रिगेड का जो इमला था, जो यहाँ पर आए थे, लोगों ने आग बुझाने के बाद कामयाबी से हमकिनार हुए। एक ही गाड़ी के अंदर आग को पूरा काबू पा लिया और अच्छी तरीके से इसको बुझाकर यहाँ से चल दिए। दोस्तों, ऐसे उमूमन अक्सर जो है तो हमारे शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े वारदात होते हैं। कहीं फायर स्टेशन की गाड़ियाँ जो है तो पहुंच नहीं पाती, जिसके बिना पर आग बढ़ जाती है और कहीं खुले में जैसे इस तरीके की अगर आग लगती है तो इन लोगों को आसानी से बुता दिया जाता है। हमारे शहर में इतना अतिक्रमण है कि जिसके बिना पर फायर स्टेशन की गाड़ी अतिक्रमण होने के बिना पर अंदर तक के नहीं जा पाती। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी आग हुई लगी जो बहुत बढ़ गई। बढ़ने की वजह खास अतिक्रमण है। अतिक्रमण जो है, जब तक मालेगांव शहर का साफ नहीं होगा, हमारे शहर में हर सुविधाएं है लेकिन उससे फैजियाब नहीं हो पाते हम जब तक के अतिक्रमण को साफ नहीं करेंगे, जब तक के हम तमाम तर सुविधाओं से फैजियाब नहीं होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आग बुझाई जा रही है। आग बुझाने में बआसानी से और वक्तों पर पहुंचने के लिए इनको जो है तो इन्हें शॉर्टकट मारकर कल्लू स्टेडियम के अंदर से ये गाड़ी लेकर यहाँ तक आ गए, आग तक के। बाज़ जगह ऐसी भी आग होती है कि आग तक के पहुँचने के लिए गाड़ियाँ पहुँचाने में दुश्वारियाँ होती है। इतना ज़्यादा अतिक्रमण होता है कि गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। यहाँ पहुँचने के बाद जो जिस तरीके से आग बुझ गई, ये बहुत बड़ी बात है। हम शहरियान को फ़िक्र करना चाहिए कि हमारे शहर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जहाँ पर गाड़ी ना पहुँचे। ऐसी जगहों पर इस चीज़ का ध्यान देते हुए जो है तो रोड और गटर का निकाल करे और
हमें शुक्रिया का मौका दें हमारी अगली अपडेट आने तक के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शुक्रिया का मौका दें। और अगर आप पहले से हमारे चैनल पर मौजूद हो तो अब आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पर किस शहर, किस देश, किस गांव से हो और आपका नाम क्या है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।